जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं और वीडियोज़ को लास्ट तक बने रहें। तो आखिर शेख हसीना कौन? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश क्यों छोड़ना पड़ा? क्या कारण रहा होगा? किस कारण से आज उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा? आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शेख हसीना एक बांग्लादेशी पूर्व राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 1996 से जुलाई 2001 तक और फिर जनवरी 2009 से 2024 तक बांग्लादेश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने 15 साल, पूरा का पूरा 15 साल 3 बार वहाँ प्रधानमंत्री इन्होंने बने थे। वह बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान की पुत्री थी। बांग्लादेश के संस्थापक ये आपके उनके पिताजी हुए और ये हुए कौन? शेख हसीना, समझ गए। तो इन्होंने जो है इनको बांग्लादेश का संस्थापक भी माना जाता है। साथ साथ में ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कौन? मुजीबुर रहमान। एंड नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन? शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को उनकी सरकारी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने के हमले के बाद तेजी से बदलते घटनाक्रम को देखते हुए प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ करके भाग गई। आखिर उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? प्रदर्शनकारी जो थे आखिर उनके आवास पर लोग प्रदर्शन क्यों करने लगे? उनके आवास पर वहाँ पर पहुँच करके तोड़ फोड़, वहाँ से सामान लूट पाट करके क्यों लेकर के जाने लगे? आगे हम लोग देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इसके बाद वह भारत के जब उनको वहाँ से आना पड़ा, जब प्रदर्शनकारी जो थे, जनता थे, जब विरोध करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, तो उनको अपना जान बचा करके भागना पड़ा। और जान बचा करके भाग करके वो कहाँ? भारत पहुँची और भारत में एनएसए अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की। कहाँ पे? हिंडन एयरबेस पे उन्होंने अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई। जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे, यही है अजीत डोभाल साहब। इनसे उन्होंने क्या किया? मुलाकात किया, विदेश मंत्री। इसके साथ साथ में अगर बात किया जाए तो इसके बाद वह भारत के हिंडन एयरबेस पर उतरी, जहां एनएसए अजीत डोभाल से उनका मुलाकात हुआ और बांग्लादेश के सेवा प्रमुख जनरल वकर उज जमान ने कहा कि देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अभी जो फिलहाल में जो बांग्लादेश का जो सरकार है वो सेना के हाथ में है। अभी वो सरकार जो है सेना चला रही है। इनका कहना था कि बांग्लादेश में जो है अंतरिम सरकार की गठन होगी, अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। पिछले कुछ सप्ताह में बांग्लादेश में हुए व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों लगभग 300 लोग मारे गए। विरोधी ये जो हुआ था व्यापक विरोध, आप देख रहे होंगे जैसे कि फिगर में आपको यहाँ पर 300 लोग, दोस्तों 300, एक दो लोग नहीं, 300 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए। 4 अगस्त को एक ही दिन में कम से कम 94 लोग मर गए। 300 लोग तो घायल हुए लेकिन 94 लोग क्या हुए? मर गए, डेथ कर गए। छात्रों ने कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सोमवार को ढाका तक मार्च का आह्वान किया। कर्फ्यू लगा दिया गया था लेकिन कर्फ्यू को उल्लंघन करते हुए उन्होंने बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक मार्च का आह्वान किया। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो सन 1971 में मुक्ति संग्राम के बाद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से देश को स्वतंत्र करने के आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को, वंशजों को सिविल सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां में 30% कोटा दिया था। ये 1971 की बात है, जब मुक्ति संग्राम हुआ था उस टाइम की। तो कोटा प्रणाली 1972 में प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता
शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान द्वारा जो है से ये चलाया गया था कोटा प्रणाली 1972 में। हालांकि अक्टूबर 2018 में हसीना के ने छात्रों को द्वारा एक बार और ये 2018 में ये प्रदर्शन हुआ था, छात्रों के द्वारा जो किया गया था कि बड़ी पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच में सभी आरक्षणों को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। सभी आरक्षणों को समाप्त करने पर यही शेख हसीना जो थे उन्होंने स्टूडेंटों को वो व्यक्त की कि आरक्षण को समाप्त करने पर सहमति वो उन्होंने व्यक्त की। साथ ही साथ में इस वर्ष की बात अगर किया जाए तो इस वर्ष जून में उच्च न्यायालय ने 1971 में 71 के दिग्गजों को जो रिश्तेदारों के द्वारा याचिका दायर किया गया था किए जाने के बाद उस निर्णय को निरस्त कर दिया तथा कोटा बहाल कर दिया। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ का जो कोर्ट था, वहाँ का जो न्यायालय था, उस न्यायालय हाई कोर्ट ने वो कर दिया निरस्त, वो कोटा बहाल कर दिया। एंड अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश के आरक्षण आंदोलन की कहानी थोड़ा सा इसमें डिटेल से देखते हैं। शॉर्ट में यहाँ इसमें बताया गया है लेकिन आपको बहुत ही ब्रीफ तरीका से समझ में आएगा। 15 जुलाई पहले 15 जुलाई से यह स्टार्ट होता है। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के आरक्षण का विरोध, इसमें से 300 लोग घायल हुए। फिर 17 जुलाई पीएम शेख हसीना ने हिंसा की न्यायिक जांच की घोषणा की। 17 जुलाई को न्यायिक जांच की घोषणा की। वहीं 19 जुलाई को हिंसा में कम से कम 66 लोगों की मौत हुई सेना की तैनाती में। 66 लोग मारे गए सेना की तैनाती में। 21 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण 56% से घटा करके 7% कर दिया। जो 56% आरक्षण दिया गया था वो घटा करके कितना कर दिया, 7% कर दिया। सरकार ने बदलाव से जुड़ा परिपत्र जारी किया, प्रदर्शनकारियों ने ठुकराया इसको। जो बांग्लादेश की जनता थी इसको क्या किया, इस चीज़ को ठुकरा दिया। साथ ही साथ वहीं 25 जुलाई को अगर देखा जाए तो सेना की तैनाती के बाद शेख हसीना पहली बार सामने आई। पहली बार उन्होंने क्या किया, सामने आई, जनता के सामने वो आई। इसके साथ साथ में 26 जुलाई को अगर बात किया जाए तो विपक्षी बीएनपी ने सरकार को हटाने का आह्वान किया। साथ ही साथ 1 अगस्त को अगर बात किया जाए तो विपक्षी जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही साथ अगर 4 अगस्त की बात किया जाए तो हिंसा के करीब 100 लोग की मौत हुई। देश में कर्फ्यू लगा। इस हिंसा में 100 लोगों का क्या हुआ, मौत हो गया। साथ ही साथ में देश में कर्फ्यू लगा, लेकिन वही देश के कर्फ्यू को उल्लंघन करते हुए छात्रों ने जो है मार्च आह्वान किया और वो ढाका तक पहुंच गए, बांग्लादेश के राजधानी। साथ ही साथ में अगर बात करें तो 5 अगस्त को फिर, और इसका सारा जो परिणाम आया कि 5 अगस्त को शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़ करके उनको भागना पड़ा। और अभी आकर के भारत में वो अभी स्टे की हुई है। सूचना आ रहा है कि वो लंदन जा सकती है। तो दोस्तों अभी तक के यहीं तक मैं आपको इस वीडियोस को एंड करता हूं। आगे की जैसा आपको रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में।